जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बड़े मंगल के अवसर पर जपे जाने वाले किए जाने वाले कुछ हम मंत्रों की बात करेंगे। विशेषकर दो मंत्रों की बात करेंगे जो अलग अलग मनोकामना सिद्धि के लिए इसका प्रयोग होता है, और एक चौपाई की बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं मंत्र नहीं पढ़ पाते या कोई त्रुटि की संभावना रहती है, कोई गलती ना हो जाए, तो चौपाई आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन अलग अलग वीडियो में इसकी बात करेंगे। इस वीडियो में एक ऐसे महामंत्र की हम बात करेंगे जो कि श्रीम दिलाने वाला, यानी महालक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला, धन संपत्ति दिलाने वाला यह हनुमान जी का महामंत्र है। बड़े मंगल के अवसर पे कर सकते हैं या किसी भी विशेष दिन में इसको किया जा सकता है। जैसे मंगलवार को भी कर सकते हैं, दूसरे मंगल को भी कर सकते हैं, कोई विशेष दिन हनुमान जी का आए तब भी कर सकते हैं, कोई विशेष जैसे दिवाली होली वगैरह की ग्रहण की स्थिति आती है उसमें भी इस मंत्र का जप किया जाता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सिंदूर का प्रयोग इसमें किया जाता है। और एक तो जो चोला चढ़ाया जाता है उसे सभी परिचित हैं कि तेल मिला करके, घी मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत से परंपराओं में हनुमान जी को सीधे सिंदूर चढ़ाने की बात भी आती है, यानी सीधे सिंदूर ही चढ़ा दिया। जैसे पुष्प अर्पित करते हैं हनुमान जी को, उसी प्रकार से सिंदूर ही उनको अर्पित कर दिया। महिला भक्तों ने लिख करके भेजा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। चूँकि चोला चढ़ाने में जहाँ तेल और घी लगाकर पूरे शरीर में लेपन किया जाता है हनुमान जी का, तो ऐसा तो कोई मनाही कहीं दिखती नहीं है अगर ग्रंथों की बात करें तो। लेकिन फिर भी एक लोक जनमानस में पंडित पुजारियों द्वारा ये बातें कही गई कि शुद्धता को ध्यान में रखते हुए महिलाएं स्पर्श करके सिंदूर न चढ़ाएं। शुद्धता की सिर्फ इसमें बात आई। हालांकि हमने बहुत से महिला भक्तों को भी देखा है, हम जानते भी हैं ऐसे लोगों को जो सिंदूर भी चढ़ाती हैं, अगर किसी का भाव इस प्रकार का है तो लेपन भी करती हैं। लेकिन ये जो सिंदूर का प्रयोग करना है ये ऊपर से चढ़ाना है, चूँकि जैसे फूल चढ़ाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। स्पर्श की भी ऐसी कोई बात नहीं है, किसी विवाद की भी बात नहीं है कि कोई विवाद करेंगे, नहीं ये कैसा होगा कि महिलाएं ऐसा करेंगी, तो स्पर्श ही नहीं करना है, ऊपर से चढ़ा देना है। इसलिए कोई भी इसको कर सकता है। अब सिंदूर जो है ये समर्पण का प्रतीक है। क्योंकि हनुमान जी ने सबसे पहले माता सीता जी की मांग में सिंदूर देखा तो उन्होंने पूछा कि माता ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इससे प्रभु राम प्रसन्न होते हैं, मतलब ये समर्पण का प्रतीक है। इसीलिए महिलाएं जब विवाह होता है तो सिंदूर मांग में भरती हैं। ये सिंदूर बताता है कि हम समर्पित हैं किसी के प्रति। ये समर्पण, ये भक्ति, ये विश्वास, ये ऊर्जा का प्रतीक है सिंदूर। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि जब माता सीता जी मांग में सिंदूर भर के प्रभु राम को प्रसन्न कर सकती हैं, तो जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं हनुमान जी, वो बिल्कुल निश्चल भाव से, कोई मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, किंतु परंतु नहीं। माता जी ने ऐसा किया है, माता सीता जी ने सिंदूर भरा, इसलिए हम पूरे शरीर पे सिंदूर उड़ेल लेंगे, इससे तो प्रभु राम अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। यानी अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ये भाव है हनुमान जी का। इसलिए जो सिंदूर है ये समर्पण का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। ये बताता है कि हम समर्पित हैं। तो रात्रि में ये साधना करनी है। हमने बताया था पहले वाले वीडियो में, आप डिटेल्स उसमें देख सकते हैं। आप हाथ पांव धो करके बैठ जाइए, क्योंकि वैसे भी खान पान तो शुद्ध रहेगा ही भक्तों का, मंगलवार का दिन है तो। और उसके बाद रात्रि में दिया जला लें, एक जल का पात्र रख लें, कुछ हो अगर प्रसाद तो हनुमान जी को अर्पित कर दें, गणेश जी का नाम ले लें और 2-4-5 मिनट प्रभु राम का स्मरण कर लें, और उसके बाद एक हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और फिर एक महामंत्र है जो महालक्ष्मी दिलाने वाला है, धन की प्राप्ति कराने वाला है। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, पैसे की बहुत दिक्कत है, कर्ज में फंस गए हैं, उनके लिए तो समझिए कि राम बाण औषधि की तरह काम करेगा। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से प्रभु राम का जो बाण है वो अमोघ है, मतलब लक्ष्य पे जाकर ही लगेगा, और ए ही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी की भी गति वैसे ही है। इसलिए जो लोग भी भक्ति भाव से हनुमान जी की शरण में रहते हैं तो अचूक उनकी भक्ति हो जाता है, अचूक के उपाय हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसका वो निष्फल चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। समय चाहे जो लगे, कई बार होता है कि हम जो टाइम फ्रेम बना देते हैं कि इतने दिनों में मिल गया तो हम प्रसन्न, नहीं मिला तो दुखी हो गए। बस इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है।
धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। तो ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र है। आपको जब इस मंत्र को पढ़ना है तो जब एक बार मंत्र पढ़ेंगे तो एक चुटकी जो सिंदूर है उठा करके हनुमान जी के ऊपर अर्पित कर देना है भक्ति भाव से। ये भाव यही रहे कि हम समर्पित हैं आपके प्रति, ये समर्पण का प्रतीक है। और मंत्र है मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन शत्रुन संहार माम रक्षा श्रियम दापया। इस मंत्र का अर्थ भी समझ लीजिए। मर्कटेश शुरू में कहा गया, मर्कटेश कहते हैं वानरों के स्वामी को, वानरों के ईश्वर को। जो हनुमान जी है ये वानर युद्ध मुख्यम है, आगे आगे चलते हैं, वानरों के स्वामी हैं। तो मर्कटेश का अर्थ ये हुआ। महोत्साह, जो महान उत्साह वाले हैं, जो प्रसन्नता से भरे हुए हैं। हनुमान जी कभी दुखी अवस्था में नहीं रहते, उदासी की अवस्था में नहीं रहते, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। इसलिए जो उनके भक्त हैं हनुमान जी के, वो हमेशा प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, हर प्रकार के भयों से मुक्त दिखाई देते हैं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, उनकी स्थिति हो जाती है ऐसे भक्तों की। तो महोत्साह हनुमान जी को कहा गया है कि जो हनुमान जी हैं वो महाउत्साही हैं, इसलिए उनके भक्तों के भीतर भी उत्साह भर जाता है। सर्व शोक विनाशन, जो सभी प्रकार के शोक का नाश करने वाले हैं। किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र शोक कुछ भी हो, सबका नाश करने वाले हैं हनुमान जी। शत्रुन संहार, मेरे शत्रुओं के संहार करें। कुछ तो शत्रु प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं, कुछ हमारे भीतर भी होते हैं। हमारे भीतर का जो आलस्य है, प्रमाद है, अहंकार है, बहुत सारी ऐसी चीज़, निगेटिविटी है, नकारात्मकता है जो हमें अच्छे कार्य करने से रोकती है, इन सब का नाश कीजिए। सभी प्रकार की शत्रुओं का संहार कर देते हैं हनुमान जी। माम रक्षा, मेरी रक्षा करें, हनुमान जी से प्रार्थना है। और श्रियम दापया, श्रियम दापया का अर्थ होता है मुझे लक्ष्मी प्रदान कीजिए, मुझे धन दिला दीजिए। चूँकि इस संसार में हम हैं तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, दायित्व है जिसकी पूर्ति करना है। तो हनुमान जी से भक्त की प्रार्थना है कि श्रियम दापया, मुझे धन प्रदान करें। माँ प्रभु, हे प्रभु मुझे, यानी भक्त की पुकार है इस मंत्र में कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो आप वानरों के स्वामी हैं, जो महान उत्साह वाले आप हैं, जो सभी दुखों का आप नाश करने वाले हैं, आप मेरे शत्रुओं का नाश करें, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे लक्ष्मी प्रदान कीजिए और मैं आपकी शरण में हूँ। इस मंत्र का अर्थ यही हुआ कि मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन शत्रुन संहार माम रक्षा श्रियम दापया। और जब एक मंत्र कहें, एक चुटकी सिंदूर उठा करके हनुमान जी के ऊपर अर्पित कर दें। और 108, अब दाहिने हाथ में माला लेंगे और दाहिने हाथ से सिंदूर अर्पित करना है, तो ये होगा कैसे? इसलिए हम माला का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे कुछ रख लें गिनती के लिए, या फिर एक पेन रखें, 1 2 3 ऐसे, एक लिखा फिर एक मंत्र फिर चढ़ा दिया, 2 लिखा फिर ऐसे, गिनती के लिए कुछ गोली वगैरह रखी, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ये गिनती के लिए। क्योंकि दाहिने हाथ से हम माला जपेंगे तो फिर माला छोड़ के सिंदूर तो उठाएंगे नहीं, और बाएं हाथ से तो चढ़ाएंगे नहीं, इसलिए गिनती के लिए ये किया जा सकता है। तो ये जो महामंत्र है ये महालक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए जिनको भी चाहिए, और किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, इसलिए आप इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी निश्चित तौर पे प्रसन्न होंगे। और लक्ष्मी जी के लिए अगर ये मंत्र किसी को भारी पड़ रहा है, लग रहा है कि ये तो पढ़ने में हमें त्रुटि ना हो जाए, तो फिर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों एक ही प्रभाव दिखाएगा। ये कुछ वैदिक मंत्र होते हैं, वो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है। दोनों का प्रभाव है, जो आपको रुचिकर लगे, जो आपकी सहूलियत में हो, उस मंत्र का जप कर लें। जय सिया राम।